रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे, खुद को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे। जिस प्रकार लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उसे ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी काटना कहते हैं। अगर ज़िंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया, और ये जान लिया जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, कभी हंसाती है। खुद से ज़्यादा दूसरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि धूप में तो शीशा भी चमकता है, परंतु अंधेरे में सिर्फ हीरा ही चमकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह इंसान को कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच और समझ ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच जितना सकारात्मक रखोगे, फल उतना ही। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रहा होता है। दुनिया में हर एक काम आसान है, दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता की सूत्र है। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। ठीक इसी प्रकार राजा और मंत्री की कहानी है। एक समय की बात है, राजा और उनके मंत्री तलवार को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। अचानक तलवार साफ करते समय मंत्री के हाथ से तलवार राजा के पैर पर गिर जाता है और राजा के पैर की 2 उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए मेरे महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। मंत्री अपने राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री के ऊपर गुस्से होकर उसे हवालात में बंद कर देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख तकलीफ नहीं था। मंत्री का अब भी कहना था, जो हुआ अच्छा ही हुआ। परंतु राजा सोचते हैं कि मेरा मंत्री बहुत ही नालायक है। उसे लग रहा है कि मैंने उसे
उसके अच्छाई के लिए जेल में बंद कर दिया। फिर इस घटना का हुए 6 महीना बीत जाता है। एक दिन राजा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ शिकार करने जंगल में जाता है। राजा को एक खरगोश दिखता। उस खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने सुरक्षा कर्मियों से दूर चले जाते हैं, पर उस खरगोश को पकड़ नहीं पाते और जंगल से आते समय रास्ते भटक जाते हैं, जब तक अचानक राक्षस का नज़र राजा पर पड़ता है। राक्षस राजा को पकड़ लेता और राजा को खाना चाहता था, पर उसका गुरु उसे श्राप दिया था, जिस मनुष्य का पूरा अंग होगा उसे ही खा सकता है। पर राजा की पैर का 2 उंगली कटा हुआ था, जिसके कारण राक्षस राजा को छोड़ दिया। राजा हंसी खुशी अपने घर पहुंचता और सोचता है कि अगर मेरी उस दिन उंगली ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने मंत्री को हवालात से बाहर निकालता और उसे फिर से मंत्री बना देता है। और फिर पूछते हैं, मंत्री अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई होती तो मेरे लिए अच्छा हुआ, वह तो मैं मान गया। और फिर पूछते हैं, मंत्री अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए अच्छा हुआ, वह तो मैं मान गया, लेकिन तुम हवालात में बंद थे, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी कहता है कि महाराज आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो राक्षस मुझे मार देता। ये बातें सुनकर राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आते हैं, जिसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने तुझे जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है, किसी से समझ और किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख चिंता देकर मुझसे अपनी सुख की उम्मीद कभी मत करना, और अगर तुम किसी को एक क्षण की खुशी देते हो तो तुम अपनी दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली लोगों का सहन होने लगे तो समझ लेना तुमने जिंदगी जीना सीख लिया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे जीवन में उतना ही खुश रहोगे। हंसते रहो तो पूरी दुनिया साथ है, वरना रोते हुए व्यक्ति का अपना आंसू भी साथ छोड़ देता है। जीवन में अगर कुछ गलत या सही होता है वो बेवजह नहीं होता, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या तो कुछ अलग सिखा कर जाता है। गन्ना से तुलना अगर इंसान से किया जाए, जिस प्रकार गन्ना को निचोड़ कर मीठा रस निकलता है, ठीक इंसान को 100 बार रगड़ने पर अपने कर्म का वही मीठा रस मिलता है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। घर को आबाद या बर्बाद करने में घर का एक सदस्य ही काफ़ी होता है। जिस प्रकार रामायण में रावण के भाई विभीषण ने लंका की विनाश करवाया था। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होता है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं।
जिंदगी में जितना शांत रहोगे खुद को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे। जिस प्रकार लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया, और ये जान लिया जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, कभी हंसाती है। खुद से ज़्यादा दूसरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि धूप में तो शीशा भी चमकता है, परंतु अंधेरे में सिर्फ हीरा ही चमकता है।